हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें दुख और सुख मिलते हैं। देखा जाए तो सब कुछ पहले से निर्धारित है। हमारे जन्म होने पर ही हमारी कुंडली में लिखा होता है कि आगे क्या होने वाला है, किस फील्ड में ये जाएगा, क्या करेगा, इसका भाग्य कैसा रहेगा, सब कुछ कुंडली में लिखा हुआ देखा जाए। लेकिन एक चीज़ नहीं लिखी हुई कि हमें जो हमारा पिछला जन्म है, जो हमारा अभी प्रारब्ध चल रहा है, वो पिछले जन्म में हमें किस कर्म की सज़ा इस जन्म में मिल रही है, ये नहीं लिखी। इस जन्म में क्या होने वाला है ये चीज़ें लिखी है। लेकिन देखा जाए तो जो होना है वो तो होगा, हमारे करने या ना करने से नहीं होगा। जैसे कि शादी होती है, हम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हो जाती है कि हम चाह कर भी उसे नहीं रोक पाते। घर वालों का इतना प्रेशर आ जाता है कि कर ले, हम बूढ़े हो जाएंगे फिर करेगा क्या, हम भी पोते पोती का मुंह देख लेंगे। इतना इमोशनल किया जाता है कि आपको ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है। और मान लो आपके जीवन में किसी और का आना लिखा है तो उसी से आपकी शादी होगी। देखा जाए तो जिसके साथ निर्धारित है समय, सब कुछ निर्धारित है। ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसकी शादी मतलब एक डेट फिक्स थी कि इस डेट को इसकी शादी होगी। लेकिन हुआ क्या कि उस लड़की का पहले से किसी और के साथ चक्कर था, तो उस जो चक्कर था, घर वालों ने शादी इस लड़के के साथ फिक्स कर दी, उसका उसके साथ चक्कर था। लेकिन अब हुआ क्या कि वो लड़की भी इससे शादी करने के लिए तैयार थी, वो घर वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। तो जो दूसरा लड़का था जिसके साथ उसका चक्कर था, उसने इस लड़के के पास फ़ोन किया और उसने सीधे सीधे धमकी दी कि देखता हूँ तू शादी कैसे करता है, तो ये भी कि मैं तो शादी करके ही रहूँगा, कि जो होना है वो तो होगा। हुआ क्या कि इनकी जो शादी जिस डेट को फिक्स हुई थी उससे 4 दिन पहले इसने शादी कर ली, वो भी मंदिर में जाके। घर वालों को सब कुछ बता दिया, लेकिन अब हो गई तो जो होनी है वो तो तभी होगी ना, कि पहले तो किसी और डेट को फिक्स हुई थी, फिर उससे 4 दिन पहले ही वो शादी हो गई। तो हुआ ना कुछ। अब अभी और बाकी था कुछ कि धीरे धीरे समय, अब शादी हो गई तो ये अच्छी राजी खुशी सब रह रहे थे। अचानक से इसकी जो वाइफ थी वो भगवान के पास चली गई, लेकिन उसके 2 बच्चे थे। उस टाइम बच्चे छोटे थे, इतनी नॉलेज नहीं थी। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे। अब ये अकेला माँ बाप इसके बच्चों को रखते, पढ़ाते लिखाते, ये कमा के लाता। बाप इतना ही कर सकता है कि कमा के ला सकता है, बाकी पीछे जब माँ बाप करने के लिए हैं तो वो उन पे निर्भर हो जाता है। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब दोबारा इसकी लाइफ में एक लड़की आई कि ये मतलब कोई फेक नहीं है, आंखों देखी बात है। इंसान को भी मतलब हम जो आसपास हमारी सोसाइटी होती है उनमें हो जाता है, ये सब होता रहता है। तो अब दूसरी लड़की आई, लेकिन उस लड़की से बिल्कुल विपरीत। इस तरीके से कि मतलब अब लड़का मतलब दोनों में मतलब मिलाप हो गया, अच्छे खासे मतलब बातचीत हो रही है, लेकिन लड़का शादी नहीं करना चाहता उससे। वो होता है ना कि मतलब बिना मतलब बात शुरू हो गई, करने क्या गए थे, हो क्या गया, ये किसी और काम के लिए वहाँ गया था उस शहर में, वहाँ उसे एक ही बार वो मिली, इनके नंबर एक्सचेंज हो गए, तो इनकी बातें स्टार्ट हो गई। उसे पता था कि ये मतलब पहले से शादीशुदा हैं, 2 बच्चों के पापा हैं। लेकिन लड़की को कोई ऐतराज़ नहीं था, लड़की कंवारी थी। लेकिन अब लड़की इससे शादी करना चाहती है, लेकिन लड़का ये सोच के कि दूसरी आ गई तो मेरे दोनों बच्चों को नहीं संभालेगी, यूँ कहें कि मेरे दोनों बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। लेकिन अब इतना प्रेशर आने लगा लड़की की तरफ से कि मुझे तो शादी ही करनी है। इसी बीच इनको एक बाबा मिले। जब ये परेशान था तो बाबा इन्हें वैसे ही नॉर्मली बहुत सी बार होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधु महात्मा या कोई ना कोई ऐसा माध्यम बन जाता है कि वो सामने से आके हमें बता देते हैं कि उन्होंने मतलब सामने से इन्हें बोला कि तुम शादी को लेके परेशान हो और तुम्हारी शादी फिक्स है। पिछली बार जो तुमने 4 दिन पहले रचाई थी वो ही 4 दिन अब हो रही है कि उसी डेट को होगी, और सेम हुई भी उसी डेट को, जिस डेट को वो वाली शादी निकली थी
ये डेट भी सेम वही थी। भले ही ये मतलब वैसे हो रही थी, कोर्ट मैरिज हो रही थी, वो घर वालों की मंजूरी से हुआ था, ये घर वालों की मंजूरी नहीं थी। घर वालों को तो एंड टाइम पे बताया गया था कि मैं शादी कर रहा हूँ। हुआ क्या कि लड़की ने इतना प्रेशर बना दिया कि वो अपना घर वर छोड़ के सब कुछ, अब बाहर के लोग होते हैं ना कि माता पिता को बता देते हैं, माता पिता को कोई ऐतराज़ नहीं होता। इनके भी माता पिता को कोई ऐतराज़ नहीं था। वो सब कुछ छोड़ के यहाँ लड़के के पास आ गई। अब लड़का परेशान कि करूँ तो क्या करूँ। अब मतलब वो होता है ना कि जब होनी होती है तो अलग तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है कि तुमने मेरे साथ वो किया, मेरे पास वीडियो है, फलाना है, ठिकाना, ये सब हुआ इसके साथ। ना चाहते हुए इसे शादी करनी पड़ी, वो भी उसी डेट को। और देखा जाए तो इसमें एक बात बड़ी विचित्र हुई कि घर वालों को बुलाया था, लेकिन ना तो लड़की के घर वाले वहाँ पहुँचे, ना लड़के के घर वाले वहाँ पहुँचे। शादी हो गई, वो एक दिन बाद पहुँच रहे हैं। ऐसे होता है कि जो डेट निकली होती है उसी डेट को शादी होनी है। बहुत सी बार जिस टाइम पे होनी है उस, मान लो हम कोई और डेट लेके बैठे, कोई और डेट कोई हो गई। बहुत सी बार ऐसा होता है कि शादी होते होते बीच में ही रुक जाती है कि वो शादी मतलब होनी है, फिक्स है कि शादी कार्ड वार्ड सब छप गए, लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया कि अब किसी ना किसी एक को शादी नहीं करनी। इसलिए मतलब क्या कब होना है हमें नहीं पता, जो होगा वो तो होगा ही होगा। इसलिए तुम तो बस वो होता है ना कि हम तो एक माध्यम हैं, हम तो बस एक जो पिक्चर हमारे सामने चल रही है, हमारी लाइफ भी एक पिक्चर की तरह ही है। हम हमारी लाइफ में पीछे झांक के देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमने किया क्या था, हम कर क्या रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, बस हो गया ऐसे लगता है और ऐसे ही होता है। बाकी जो हम सोचते हैं हम करते हैं, हम नहीं करते। जो होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, इसलिए जो है उसी पे छोड़ दो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।